नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोहाघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो में उमड़ा जल सैलाब, फूल बरसा कर किया स्वागत। स्थानीय लोगों के साथ खेली कुमाऊं की पारंपरिक होली। लोकसभा चुनाव में मुकाबले के लिए राजनीतिक दल तैयार। गांव-गांव प्रवास कर ग्रामीणों के वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी, तो कांग्रेस प्रभारी ने भी राज्य में भरी हुंकार। हल्द्वानी हिंसक घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस की हिरासत में 100 से ज्यादा लोग। बनभूलपुरा को छोड़ शहर से हटाया कर्फ्यू। मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर टिहरी में निकाली स्वाभिमान रैली। एकजुट होकर हजारों लोगों ने भरी हुंकार। कहा, राज्य के कोने कोने तक जाएगी उत्तराखंडियों की आवाज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट में रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने जमकर फूल बरसाकर सीएम धामी का स्वागत किया। साथ ही धामी धामी के नारे भी लगाए। इससे पहले सीएम धामी ने चंपावत में स्थानीय लोगों के साथ कुमाऊं की पारंपरिक होली खेली। इस दौरे के दूसरे दिन नारी शक्ति वंदना महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में स्कूल छात्रों से मिलकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप सबने हमको प्रोत्साहन देने का काम किया है, छोटे छोटे उद्यम करने का रास्ता दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही स्वप्न और यही संकल्प है कि मातृशक्ति को आगे लाया जाए। आखिर हमारी जो न्यू इंडिया का सपना है यही तो है, जहाँ पर हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर हो और देश के विकास में उनकी बराबर की भागीदारी हो, बराबर की हिस्सेदारी हो। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर दिख रही है। बीजेपी ने इस कड़ी में गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत गांव के भ्रमण पर बीजेपी के नेता निकले हैं। सीएम धामी से लेकर विधायक मंत्री गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। बीजेपी के इस अभियान से कितना होगा पार्टी को फायदा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी इन दिनों गांव चलो अभियान के तहत गांव में रात्रि प्रवास के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां लोहाघाट के ग्राम ठाटा में शनिवार रात्रि प्रवास कर चुके हैं, वहीं रविवार को सीएम बनबसा के फागपुर में रात्रि प्रवास कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने गांव चलो अभियान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत जनप्रतिनिधि के साथ पार्टी के पदाधिकारी गाँव में रात्रि प्रवास कर ग्रामीण को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की रीति नीति मतदाताओं को समझाने का भी काम किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को और बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने को लेकर भी सुझाव दिए जाएंगे। पार्टी का अखिल भारतीय कार्यक्रम है और हमने 3 विषयों को लेकर कार्यक्रम श्रृंखला बनाई है। गाँव चलो अभियान 24 घंटे हम पूरी तरह उस बूथ पर रहेंगे और 3-4 प्रकार की कार्यक्रम श्रृंखला बनी है। पहला कार्यक्रम तो हमारा है कि हमारी जो बूथ कमेटी हमने बनाई है, वो बूथ कमेटी का सत्यापन हो, बूथ कमेटी के बीच में कुछ समस्याएं हैं उसका भी चर्चा हो, और क्योंकि केंद्र प्रदेश में सरकार है तो सरकार से संदर्भित सुझाव ग्राम पंचायतों से आएंगे, उन सुझावों को भी हम सरकार तक पहुँचाएंगे। दूसरा, बूथ पर की वोटर्स है, अपने भिन्न धर्मों के समुदाय के ऐसे वरिष्ठ लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के विचार से हम अवगत कराएंगे, अब साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। गांव चलो अभियान के जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संगठन की मजबूती और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में वोट बैंक को मजबूत करने की जुगत में है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का काम पूरे 5 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना है और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय इस तरीके की हथकंडे अपनाती है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आवाम की देखरेख करें, उनसे सुझाव लें, उनसे मिलें जुलें। ये चुनावों के टाइम पे नहीं होना चाहिए था, ये 5 वर्ष चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी हर चीज चुनाव से पहले करती है, और बीजेपी को ये भी जवाब देना चाहिए इसके सवाल पर कि जो एमपीज को 5 गाँव वोट दिए थे उनके क्या हालात हैं, क्या वहाँ स्कूलों के लिए रास्ते बन गए हैं। आपने खुद वीडियो चलाई थी पत्रकारों ने, जिसमें बच्चे कूद के गधेरे में जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंच रहे हैं। तो वो सांसदों के द्वारा लिए हुए गांव हैं,
उनकी आपने स्थिति सुधारी नहीं। अब ये गांव-गांव प्रवास करके गांव वालों पे अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, उनको आपके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये ड्रामा बंद करना चाहिए, सच में काम करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गांव चलो अभियान से जहां बीजेपी अपने फायदे की सोच रही है, तो वहीं इस दौरान कुछ हद तक फायदा उन ग्रामीणों का हो रहा है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर सरकार के मंत्री और विधायक प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि जनता की समस्याएं चौपाल कार्यक्रम के जरिए भी इस दौरान सुनी जा रही है और उनका समाधान भी हो रहा है। ऐसे में गांव चलो अभियान से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं। सुस्त पड़ी कांग्रेस में जोश भरने का काम उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा करती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या प्रभारी का राज्य दौरा कांग्रेस पर असर डालेगा? देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी के साथ दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में जहां बीजेपी मिशन 2024 को लेकर सदस्यता अभियान और अब की बार 400 पार के संदेश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी 2024 के चुनाव जीत के संग्राम को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के विधायकों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों के साथ बैठक करके मिशन 2024 को धार देने में वो जुटी हैं। जैसा मैंने कहा, आवागमन होता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन पार्टी पर इसका कार्यकर्ता पर असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी पहले अपना घर ठीक रख ले और अपना काम कर ले। सरकार चलानी है, सरकार चला कर दिखाएं वो पहले ढंग से। क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ स्थिति पैदा हो रही है। पहले जब उनको जब मैंडेट मिला जैसे भी, लेकिन सरकार उनकी बनी है तो सरकार चला कर दिखाएं, राज्य में सुख चैन शांति रहे, राज्य आगे बढ़े। कुमारी शैलजा के इस बयान को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा चल रहा है। उनकी पार्टी की समीक्षा कम और डर ज्यादा है, क्योंकि उनको अपने विधायकों का पार्टी छोड़ने का डर सता रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनका उत्तराखंड दौरा जो चल रहा है वो उनकी पार्टी की समीक्षा कम, उनको अपने विधायकों का पार्टी छोड़ने का डर ज़्यादा सता रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने जो अपने विधायकों से अलग अलग बातें की और जिस प्रकार से उनके पिछले दौर जब उनका दौरा था उस समय करीब 3000 लोग भारतीय जनता पार्टी उसी दिन ज्वाइन की जब वो प्रदेश के दौरे पर थी, और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दौरे पर आए उस दिन भी हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बयानवीर भी सक्रिय हो गए हैं। दावों और वादों के साथ ही विपक्षी दल पर निशाना साधने और जवाबी हमलों की स्पीड भी बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और तेज होने वाली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी हिंसक घटना मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बनभूलपुरा हिंसा मामले का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर कौन है अब्दुल मलिक, जिसने घटना को अंजाम देने के लिए स्क्रिप्ट लिखी? देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्त में अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने लिखी थी बनभूलपुरा में हिंसक घटना की स्क्रिप्ट। धर्म के नाम पर सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। हल्द्वानी हिंसक घटना मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बनभूलपुरा हिंसक घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल मलिक ही वो आरोपी है जिसने बनभूलपुरा हिंसक घटना की स्क्रिप्ट तैयार की थी। उसी ने अतिक्रमण की कार्रवाई करने गई टीम पर हमला करने का प्लान तैयार किया था। इसी के साथ कई तरह के आरोप अब्दुल मलिक पर लग रहे हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं
कि आखिर हल्द्वानी हिंसा को अंजाम देने वाला अब्दुल मलिक है कौन। बनभूलपुरा हिंसक घटना का खूंखार मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक। धर्म के नाम पर सरकारी जमीन को कब्जा किया था। सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा खड़ा किया था अब्दुल मलिक ने। प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काने में अब्दुल मलिक की अहम भूमिका। हल्द्वानी में हिंसा की आग का मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक। कब्जा हटाने के लिए नगर निगम ने अब्दुल मलिक को नोटिस भेजा था। कब्जा नहीं हटाने पर कार्रवाई की बात कही गई थी। कब्जा हटाने का सबसे ज्यादा विरोध अब्दुल मलिक ने ही किया था। बता दें कि बीते गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर वहां के लोगों ने हमला किया था, जिसके बाद हिंसक घटना सामने आई थी। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। फिलहाल हल्द्वानी में अब हालात सामान्य हैं। हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। साथ ही बनभूलपुरा को छोड़कर बाकी शहर से कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में मूल निवास और मजबूत भू कानून की मांग को लेकर टिहरी में स्वाभिमान रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और एकजुट होकर सशक्त भू कानून को लेकर हुंकार भरी। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सदस्य रोहित डिमरी और देवेंद्र नौडियाल मोनू ने कहा कि मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन अब उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। टिहरी क्रांतिकारियों की धरती है। श्रीदेव सुमन की इस धरती से अब दोबारा मूल निवास के अधिकारों के आंदोलन का बिगुल बजेगा, जो पूरे उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचेगा। देखिए, हमारा मूल उद्देश्य है उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू हो। यहाँ की जमीनों को बचाने के लिए सरकार मजबूत कानून बनाए और इसी परिप्रेक्ष्य में आज टिहरी में मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली जा रही है और इसमें बड़ी संख्या में लोग इस रैली का हिस्सा बने हैं। उद्देश्य वही है जो उत्तराखंड के आम जनमानस की जो भावना है, उनकी जो फीलिंग है उत्तराखंड के प्रति कि यहाँ पर अपना मूल निवास और हमारा भू कानून, जो मूल निवास के बंद होने के कारण जो हमारे लोगों के रोजगार पे जो सीधे सीधे हम कैसे कहते हैं कि डकैती पड़ रही है। हमारी ज़मीनें जो है बाहर के लोग खरीद रहे हैं और हमारा आदमी वहाँ मजबूर हो रहा है कि वहाँ पर उस होटल में काम करे जो होटल बनेगा। तो ये इसको लेकर ये भावनाएं आज उभार पड़े और सैकड़ों की संख्या में आज हमारे साथी इस प्रदर्शन में यहाँ पे शामिल है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस बीच संस्कृति विभाग की उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। देखिए, आज हम सभी ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करी। उनके आदर्शों पे चलने का हमने संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस प्रकार से अंतिम छोर के व्यक्ति का समुचित विकास हो, उसको लेकर जो उन्होंने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, वो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचा रही हैं। उधर रुड़की के मंगलौर में पुलिस को 112 पर सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। जानकारी है कि नहर पटरी नसीरपुर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान युवती नहर में डूब गई, जबकि एक व्यक्ति को बचा लिया गया। बता दें कि वहीं युवती के पिता घटना को संदिग्ध बताते हुए मुकदमा दर्ज उन्होंने कराया। उनका आरोप था कि उनके दामाद ने उनकी बेटी को साजिश के तहत मौत के घाट उतारा। पुलिस ने जब जांच की तो पिता के आरोप सही साबित हुए। बता दें कि आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती को मौत के घाट उतारा। 112 के माध्यम से कंट्रोल रूम को एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका नाम मनीषा है वो नहर में गिरने से उसकी मृत्यु हुई है। जब हमारे अधिकारी उसमें हमारे कोतवाल हैं, हमारे सीओ एसपी ग्रामीण जब ये मौके पे पहुँचे तो वो बड़ा संदिग्ध सा वो पूरा सीन ऑफ क्राइम था। तो उसके जब परिजनों से पुलिस ने उनको संज्ञान में मामला डाला था तो उनके परिजनों ने भी उसकी हत्या की आशंका बताई थी। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में रखते हुए 302 में अभियुक्त पंजीकृत किया गया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही जो अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग कर ली है।
चंपावत के बनबसा में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर भारत लाई जा रही 25 किलो से ज्यादा की चरस के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी शिवराज सिंह राणा ने बताया कि पुलिस की टीम एसओजी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ा है। को पकड़ा गया जो नेपाल से एक गाड़ी के नीचे की तरफ मॉडिफाइड करके चरस जो है 25 किलो 25.5 किलो लगभग चरस पकड़ी गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय 50 लाख कीमत है। तो इनको पकड़ने में हमारी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे एसपी महोदय के निर्देशन में। अल्मोड़ा में कर्मचारी संगठन ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि नाराज कर्मी गांधी पार्क में एकजुट हुए और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मियों ने आरोप लगाया कि सरकार नेताओं को तो पेंशन का लाभ दे रही है, लेकिन हम कर्मचारी ये लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आज का धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए की जा रही है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजय बंधु जी के अनुसार जो प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा बोलबाला हमारे व्यवस्था के अंदर हो जा रहा है और हमारी जो पेंशन की व्यवस्था है वो सीधा सीधा बाजार मूल्यों पर आधारित कर दी गई है, उसका प्रबल विरोध है। और हम चाहते हैं शीघ्र पुरानी पेंशन की तर्ज पर हमारे कार्मिकों कर्मियों के लिए पेंशन की योजना तुरंत बहाल की जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोहाघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, फूल बरसा कर किया स्वागत। स्थानीय लोगों के साथ खेली कुमाऊं की पारंपरिक होली। लोकसभा चुनाव में मुकाबले के लिए राजनीतिक दल तैयार। गांव-गांव प्रवास कर ग्रामीणों के वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी, तो कांग्रेस प्रभारी ने भी राज्य में भरी हुंकार। हल्द्वानी हिंसक घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस की हिरासत में 100 से ज्यादा लोग। बनभूलपुरा को छोड़ शहर से हटाया कर्फ्यू। मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर टिहरी में निकाली स्वाभिमान रैली। एकजुट होकर हजारों लोगों ने भरी हुंकार। कहा राज्य के कोने कोने तक जाएगी उत्तराखंडियों की आवाज।